आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पे। और भर्ती आ रखी ये राजस्थान लोक सेवा आयोग में वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है, छुपी हुई वैकेंसी। सारे बच्चों की एक ही वैकेंसी के बारे में पता नहीं लग पाता है और कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन ये ग्रेड पे 4200 की नौकरी है, 60,000 रुपये की आपकी तनख्वाह होने वाली है, ठीक है। एक बेहतरीन नौकरी होने वाली है। तो चलिए इसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताते हैं, इधर उधर की बातें हम वैसे भी नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो पद का नाम है वो है पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2, जिसे आप अंग्रेजी में लाइब्रेरियन ग्रेड 2 भी बोल सकते हो। टोटल जो भर्ती वो 300 पदों की भर्ती है। आपने सुना है कभी कि लाइब्रेरियन की 300 पदों की भर्ती है और जिसको ग्रेड 2 के मतलब पे लेवल आपका जो है ना 7वां है, ग्रेड पे 4200 की नौकरी होने वाली, 60,000 रुपये की तनख्वाह है। तो ऐसी भर्तियाँ काफ़ी कम होती है। देखिए हो सकता है BA BSc किए हुए हज़ारों लड़के पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में बहुत कम है। अगर आपने मान लो BA भी कर रखा है तो आप सोच रहे हो सकता है कि आपको उतनी ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मिल भी रही तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने वहीं किसी ऐसे में कर रखा है, जैसे मान लीजिए यही लाइब्रेरी साइंस हो गई, ठीक है, ललित कला हो गई, ठीक है, गृह विज्ञान हो गई, तो कभी कभी इनकी भी भर्तियां अलग अलग से आती हैं। होम साइंस की भर्ती आ गई तो इसमें नॉर्मल BA में जो भी किए ये कोई नहीं फॉर्म भर पाएगा, लेकिन होम साइंस वाले कुछ ही बच्चे करते हैं। आप देखना कि आपके आसपास कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस से ग्रेजुएशन किया है। रेयरली शायद आपको मिले, मेरे आसपास तो किसी ने, मैंने नहीं सुना कि नाते रिश्तेदार किसी ने भी किया हो। तो बहुत कम बच्चे होते हैं। अगर हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन आप चाहो तो फिर से आप कर सकते हो, ठीक है। आपने BA किसी और इतिहास या जियोलॉजी जिससे भी किया है, आपने साइंस साइड से किया, BSc किया, आप चाहो तो आप साइड में अपना जो है ना प्राइवेट फॉर्म भर के इग्नू वगैरह से आप से भी कर सकते हो। जब भी वैकेंसी आई आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। चलिए अब ये तो बात हो गई, अगर नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, फिर इधर फ्यूचर में वैकेंसी आती रहती है तब आप इसका लाभ उठा सकते हो। लेकिन अभी जो वैकेंसी आ रखी है उनके बारे में बताते हैं। तो देखिए आप जो ना एक आइडिया ले सकते हो, ये राजस्थान में वैकेंसी आ रखी क्योंकि लाइब्रेरी का चयन बच्चों में धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। आप पढ़ने वाले हो, आप आसपास देखो कि प्राइवेट लोगों ने कितनी लाइब्रेरियां बना रखी हैं। अब जब प्राइवेट इतनी बनने लगी तो गवर्नमेंट भी अपना विस्तार करेगी, लाइब्रेरियों का चलन अब आगे और बढ़ेगा, ठीक है। तो करियर अपॉर्चुनिटी आपकी और बढ़ने वाली है। अब देखो वैकेंसी के बारे में, राजस्थान में जो भर्ती आती है 2 भागों में बांटती है, एक नॉन ऐसे एरिया, एक ऐसे एरिया। ऐसे एरिया वो होते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में सिर्फ वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के। अब कौन कौन से ऐसे एरिया हैं, आप गूगल पर टाइप कर लो राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र, तो आपकी लिस्ट आ जाएगी, और गैर अनुसूचित क्षेत्र वो भी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो जो अनुसूचित क्षेत्र है वो उस क्षेत्र के रहने वाले बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे, ये याद रखना। अब जो देखिए उनकी भर्ती भी कम है, ये देखो आप, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसकी भर्ती कितनी, 18 वैकेंसी है। और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, जनरल वाले हैं, तो उनमें भर्ती आप देख सकते हो कि आपकी जो है 22252, मतलब कि आप यहाँ से देखो 252 वैकेंसी है, और यहाँ से देखो अनुसूचित क्षेत्र की कितनी है, 45 वैकेंसी है। तो 250 और 50 एवरेज में कर रहा हूँ, ठीक है। तो करीब जो ना 5 गुना भर्ती ज़्यादा है अनुसूचित क्षेत्र में। अब इसमें वैकेंसी में जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें सिर्फ लोकल वाले अप्लाई करेंगे, जो गैर अनुसूचित है उसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिएगा बहुत कम लाइब्रेरी साइंस वाले हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके जो है सिलेक्ट होने के। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। और आगे देखते हैं थोड़ा सा जरूरी चीज़ें, कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहें तो ये मिल सकते हैं। अगर आप राजस्थान के ही रहने वाले हो तो ही आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको जनरल कैंडिडेट की तरह अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट की तरह फॉर्म फीस लगेगी, आपको फाइट भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक रिटर्न एग्जाम है, पास हो गए तो बस आपकी जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट की बेहतरीन नौकरी पक्की। कैटेगरी वाइज अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक चीज़ हम बड़े ही अच्छे ढंग से देखेंगे, तो इसलिए जो है स्किप हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो भी जरूरी है, ठीक है। आपको क्या होने चाहिए, आप यहाँ से चेकआउट करिए, विथ डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। अगर आपके पास में डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हो लाइब्रेरी साइंस में, या आपने मान लो BA कर रखा है, ठीक है, लेकिन फिर बाद में आपका मन हुआ कि डिप्लोमा कर लें, तो आपने डिप्लोमा भी कर रखा है 3 साल का, तो आप जो है एलिजिबल हो गए इसमें फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो डिग्री या डिप्लोमा होने चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, बस आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये देखिए आप जो है ना इसका जो पे मैट्रिक्स है, वेतन आपका, ये देखो वेतन कितना तगड़ा है आपका। ग्रेड पे 4200 की नौकरी है भाई, खतरनाक एकदम जो है, ठीक है, एकदम खतरनाक नौकरी आपकी जो है ना, करीब 50 से 60 हज़ार रुपये आपका जो है ना तनख्वाह मिलने वाली है, ठीक है। और उम्र सीमा की हम बात कर लेते हैं कि आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ से चेकआउट कीजिए 18 से 40 साल। अगर अभी भी अगर आपने जो है ना लाइब्रेरी साइंस नहीं किया है, 30 साल के हो गए हो, 35 के हो गए हो, कर लो भैया 3 साल, शायद आपको कुछ वैकेंसी आए तो आपका मौका मिल जाए, ठीक है।
ये चेकआउट कर सकते हो। मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 साल। रिजर्व कैटेगरी तो और ज़्यादा छूट आपको मिल जाएगी। और ये उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2025 से उम्र सीमा की गणना होगी। ठीक है। अब ये छूट का प्रावधान है, अगर आप जो है राजस्थान के रहने वाले हो तो आपको ये छूट वगैरह मिलेगी। ठीक है। वुमेन कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट है। SC ST वालों को 10 साल की छूट है। ठीक है। तो ये छूट है, ये जनरल सबको पता रहती है कि हमें SC हैं तो हमको छूट मिलने वाली, ST हैं तो हम आपको छूट मिलने वाली। जनरल वाले हो तो कहीं कोई छूट नहीं मिलने वाली, ये आपको ऑलरेडी पता रहता है। ठीक है। अब देखो चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो चयन प्रक्रिया की एक ही लाइन पढ़ लो। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। बस काम खत्म, बस इतना ही लिखित परीक्षा है। ठीक है। और परीक्षा का तिथि, स्थान ये समय अनुसार सूचित करेंगे। आवेदन की तिथि आप देख सकते हो 20 फरवरी 2024 से चालू होकर 20 मार्च 2024 तक चलेगी। ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rpsc.rajasthan.government.in पर जाकर 20 तारीख से आप अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में सारी चीज़ों को अच्छे देखते हुए ये आपकी फॉर्म फीस वगैरह भी है, ये भी आप चेकआउट कर लो कि किसको कितनी क्या फॉर्म फीस लगने वाली है। ये देखो जनरल वालों को 600 रुपये, रिजर्व कैटेगरी वालों को 400 रुपये की फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। आपके 2 पेपर होने वाले हैं, प्रत्येक पेपर 200 अंक का होगा। तो अब हम देखते हैं आपका पहला पेपर कि पहले पेपर में क्या राम कहानी होने वाली है। ठीक है। तो देखो इसका कठिनता का स्तर थोड़ा टफ रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि 10th लेवल का नहीं आएगा, आपका लगभग ग्रेजुएशन लेवल का जो आपने लाइब्रेरी साइंस में पढ़ा है उस टाइप का आपका रहने वाला है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी पूछे जाएंगी, क्या क्या आपका जो ना ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। टोटल दोनों एक पेपर 200 नंबर का है, दोनों को मिला लो तो 400 नंबर हो जाते हैं। पेपर 1 की यहाँ से हम बात कर रहे हैं तो 200 नंबर का है। और आपको समय जो है ना मिलेगा पेपर 1 में 2 घंटे। ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है। और अगर गलत करोगे तो यही नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपका काट लिया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है ना ध्यान रख सकते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहेंगे 40%। रिजर्व कैटेगरी को 5% की छूट रहेगी। 35% अगर रिजर्व कैटेगरी लेके आ जाती है तो उसको जो है ना मज़ा आ जाएगा, वो पास हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, आप यहाँ से चेकआउट करो। थोड़ा सा आप यहाँ से इसको कलर बदलते हैं, मज़ा थोड़ा कम हो गया है। ठीक है। ये देखो पेपर 1 में क्या क्या रहेगा, ये 4 चीज़ें हैं, आप यहाँ से चेकआउट कर लो। करंट अफेयर हो गई, जनरल नॉलेज हो गई, और जो ना एजुकेशन साइकोलॉजी हो गई, और जियोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो इतनी चीज़ें आपकी पेपर 1 में रहने वाली हैं। ठीक है। अब हम रुख करते हैं अपना पेपर 2 की तरफ। चलो पेपर 2 में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी रहने वाली है। तो इसको थोड़ा सा क्यों ना हम ऐसे कर लेते हैं। ये देखो नंबर 1 पे क्वेश्चन आपके 200 नंबर के रहेंगे। ठीक है। और जो है ना ये देखो ड्यूरेशन आपका जो 2 घंटे का रहेगा। 100 नंबर का आपका जो ना 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपकी रहने वाली है। ठीक है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस एकदम बता देता हूँ कि सब्जेक्ट में क्या क्या रहने वाला है, क्योंकि ये आपका रिलेटेड रहेगा एकदम सब्जेक्ट से। ये देखो ये आपका, ये सारी जो मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ ये सब आपके लाइब्रेरी साइंस जो बच्चा कर रहा है तो उसके सब्जेक्ट में ही ये रहता है। जो डिग्री या डिप्लोमा किया तो उसका बस सब्जेक्ट का ही है। दूसरा पेपर आपका जो है सब्जेक्ट का ही है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उसके क्या रूल होते हैं, ये सब चीज़ें आपके जो लाइब्रेरी से ही रिलेटेड सारा है। अब स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको टॉपिक वाइज आप जो है ना अपना पढ़ सकते हो। ये डिटेल सिलेबस है पेपर 2 के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। तो हमने पेपर की बात कर ली कि दोनों रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कुछ जो ज़रूरी चीज़ें रखती हैं उनके बारे में हम यहाँ से बात कर लेते हैं आगे बढ़ने की श्रृंखला में। देखिए ये बहुत अच्छी भर्ती है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने नहीं किया है, मान लो आप BA करके रखे हो, तो आप ज़रूर जो है ना ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज़ वगैरह डिप्लोमा करके रखो। जैसी भर्ती आए उसका लाभ लो। ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं जो है ना आप BA किए बैठे रहो, आप BSc किए बैठे रहो आपकी भर्ती आएगी। BSc वालों की रेयरली भर्ती आती है। ठीक है। यहाँ स्पेशली BSc वाला फॉर्म भरेगा, BSc फिजिक्स वाला, BSc मैथ वाला। और जहाँ अगर BSc फिजिक्स की ज़रूरत भी है तो भैया आप नॉर्मल BSc वाले उसमें फ़ाइट ही नहीं कर पाओगे उसमें, क्योंकि बड़ी बड़ी पोस्ट आती है जिसमें BSc फिजिक्स मांगा गया, मतलब वो एक साइंटिस्ट लेवल से थोड़ा नीचे लेवल का फॉर्म हो गया, गजब का उसमें कंपटीशन होगा।
ठीक है। और वहीं ये लाइब्रेरी असिस्टेंट बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, नौकरी आपकी एक बेहतरीन सरकारी नौकरी, बड़ी ऐश करो आप ज़िंदगी में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। कुछ और आपको शंका रहती है, कुछ पूछना चाहते हो तो जस्ट कमेंट बिलो द वीडियो। और देखो भाई, शेयर नहीं करते हो आप लोग वीडियो, शेयर करना इतना आसान है, आप रोज़ व्हाट्सएप पे 100 SMS जो है ना शेयर कर देते हो खट खट। यहीं वीडियो के नीचे शेयर का लिंक आ रहा है, खट से जाओ व्हाट्सएप पे शेयर मारो, एक बार फेसबुक पे डाल दो, थोड़ा मज़ा आ जाए, थोड़ा जो है ना, चलो बस।